प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये नए महीने की वायदे की आराधना में आप सभी को स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें इतने महीनों अपने आँखों की पुतली के लाई संभाला, सुरक्षा दिया। इसके लिए धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक सुंदर गीत, तुम सा कोई नहीं, हाँ हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। तो ये गीत के अर्थ को समझकर आइए हम उसकी स्तुति करते हैं। तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, सा कोई नहीं, तुमसा कहीं तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर, अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला परमेश्वर। आप हमारे अंधेरों में परमेश्वर हमारे रास्ता बने, आप ही हमारी मंजिल बने परमेश्वर, आप ही हमारा सब कुछ है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की हृदय के साथ हमने जो गीत गाया प्रभु जी, उसे आपने सुगंध द्रव्य खिलाए, आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी अब भी हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं प्रभु जी। आप आपके दासी को छिपाकर आप हमसे इस महीने में जो वायदा परमेश्वर आप करना चाहते हैं प्रभु जी, उसे हम परमेश्वर वो वायदे को स्वीकार करके रोज प्रभु जी उसे अंगीकार कर हमारे जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए। आप ऐसे करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को जो नए महीने में प्रवेश किए हैं, आपको मैं स्वागत करती हूँ। पिछला महीना पूरा परमेश्वर हमें संभाल कर ये नए महीने में पहले दिन में परमेश्वर लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। ये महीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ वायदा का वचन, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय 7वां वचन। परंतु तुम लोग इहाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें देखकर कहता है तुम लोग इहाव बांधो, मतलब तुम लोग हिम्मत बांधो, तुम्हारा हाथ ढीला न पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आपका जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में शायद हालेलुया आप हिम्मत को खो चुके रहेंगे। शायद आप कई बातों के लिए डरते रहेंगे, कई बातों के लिए आपका मन उदास हो चुका होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस महीने में आपको देखकर कहता है तुम हिम्मत बांधो। हालेलुया। तुम्हारा हाथ ढीला ना हो, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। आपके जीवन में कई कार्यों के लिए आप प्रार्थना करते हो, लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आने के कारण, अभी तक आपका सवाल का उत्तर न मिलने के कारण, आपके समस्या अभी तक अंत न होने के कारण आप एकदम हिम्मत हार कर आप एकदम हालेलुया उदास हो चुके हैं। परमेश्वर कहता है हिम्मत बांधो, तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, मतलब तुम कमजोर ना हो। परमेश्वर निश्चय तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देगा, तुम्हें परमेश्वर प्रतिफल देगा, तुम्हारे कामों का बदला परमेश्वर तुम्हें दे देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास में आशा राजा, जब वो राज्य कर रहा था उस समय वो क्या करता था, जो परमेश्वर के नजरों में जो ठीक था, जो अच्छा था, वो ही किया करता था। उतना ही नहीं, वो परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। ना केवल वो, लोगों को भी वो बता देता था, प्रचार कर दिया था कि सारे यहूदी लोग परमेश्वर के खोज में बना रहना है, परमेश्वर के नियमों को, व्यवस्थाओं को वो आप लोग मानना है। ऐसे आप करोगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे देश के इलाका में, सीमा में परमेश्वर विश्राम देगा। ऐसे लोगों के बीच में उसने प्रचार किया था। सुनिएगा, परमेश्वर की प्रजा लोग भी उसके बातों को मानकर चल रहे थे। कई समय वे भी हालेलुया बिखर गए थे प्रभु के मार्ग से। तो क्या हुआ, देश में हालेलुया कोलाहल, जिधर भी देखो एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध कोलाहल मच रहा था, वो युद्ध चल रहा था। उस समय परमेश्वर का वचन आशा राजा के पास अज़ेरिया नाम के भविष्यद्वक्ता के द्वारा होता है। हे मेरे दास आशा, तू हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि तूने प्रभु के समूह में जो काम किया है, जो भलाई किया है, जो प्रभु को तू ढूंढा है, उसका बदला
तुझे जरूर मिलेगा। तेरा हाथ ढीला नहीं होना, कमजोर नहीं होना। ये परिस्थिति को देखकर तू डगमगाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों का बदला देगा, तेरे कामों का बदला तुझे मिलेगा। ये शब्द को सुनते ही आशा राजा तुरंत हालेलुया बलवंत होकर, ओ बल पाकर, ओ हालेलुया अनेक देशों को, नगरों को वो दृढ़ करने लगा। और गिनौनी काम जो देश में चल रहा था उसे हटाकर परमेश्वर के लिए पवित्रता से जी जल कर उठा। परमेश्वर की प्रजा, आपके जीवन में भी आपको सफलता चाहिए, आपका हाथों के काम का प्रतिफल आपको मिलना है, तो आपको क्या करना है? आप परमेश्वर को ढूंढना है। जिस प्रकार आशा राजा प्रभु के खोज में लगा रहा, जो प्रभु को ठीक और अच्छा लगा वो करने लगा, वैसे आप भी करते रहोगे तो निश्चय आपके जीवन में भी परमेश्वर प्रतिफल देगा, आपको विश्राम देगा। उसमें लिखा है आशा राजा राज्य करते समय उसके देश के सीमा में विश्राम बना रहा, उसके देश के सीमा में वो शांति बना रहा, वो चैन के साथ राज्य किया। आप चैन के साथ जीवन बिताना चाहते हो क्या? आप चैन के साथ परिवार चलाना चाहते हो? प्यारे प्रजा, प्रभु को ढूंढिएगा। प्रभु को जो अच्छा लगता है, प्रभु के दृष्टि में जो ठीक है उसे कीजिएगा। निश्चय परमेश्वर आपको उसका बदला देकर आशीष करेगा। इसलिए व्याकुल ना होना, चिंता ना करना, परमेश्वर के मार्ग में आप स्थिरता से चलिएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको ये पूरा महीना चलाए। आइएगा, हम आग बंद कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस प्रकार आपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बातें किया। तुम हिम्मत ना हारना, ओ तुम्हारे हाथ दुर्बल ना होना। ओ यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे कामों का फल तुम्हें देगा, तुम्हारे कामों का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर, जो प्रजा परमेश्वर दुख के साथ, तकलीफ के साथ, निराशपन के साथ, मन में उदासी के साथ परमेश्वर ओ प्रभु है, उनके जीवन में परमेश्वर ओ परिवर्तन को लेकर आने के लिए, ओ उनके जीवन में ओ फल मिलने के लिए, बदला मिलने के लिए परमेश्वर आपकी ओर ताकते रहने के लिए, आपके खोज में लगा रहने के लिए, जो आपके दृष्टि में ठीक है परमेश्वर, अच्छा है, उसे करने के लिए उन पर अनुग्रह कीजिएगा, दया कीजिएगा। आपके व्यवस्थाओं को, आपके नियमों का वो पालन करने के लिए अनुग्रह कीजिएगा। उनके परिवार में परमेश्वर का समाधान, परमेश्वर का विश्राम बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति, आदर, महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन।